इतना अच्छा, इतना सरकार के लिए इतना अहम काम करने के बाद भी अगर सरकार को कोई टेक्निकल ऑब्जेक्शन है भी, अगर मान लीजिए वो ये इंटरप्रिटेशन लगा भी रहे हैं कि भाई नहीं जो पीरियड आप जिस लीव पर थे उसको उसके हिसाब में नहीं माना जाएगा, तभी उनको जैसे इनके चेयरमैन सीबीडीटी ने दरखास्त करी थी सरकार से कि भाई इसको वेव कर दीजिए, तो पूरा पब्लिक इंटरेस्ट का काम कर रहे थे और ऐसे जने से जिसने अपनी सारी सेविंग, सारा प्राइज मनी सब कुछ डोनेट कर दिया पब्लिक कॉज के लिए, उसको आप इस तरह से हैरेस कर रहे हैं और इस समय हैरेस कर रहे हैं, ये क्या मंशा दिखा रहा है? आपने 5 तारीख को जब आपको ये लेटर मिला तब क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपके आजाद में छपने का इंतजार कर रहे थे। और एक सवाल और, उस दौरान बहुत सारे मंत्रियों से आपकी मुलाकात हुई थी, सरकार के साथ बातचीत चल रही थी और उस दौर में ये पत्र मिलना ये भी बहुत गंभीर बात है। सरकार एक तरफ बात कर रही है आपसे, दूसरी तरफ इस तरह का काम और आईबी जो आप बात करें, आईबी ने बहुत सारी आपके बारे में और आप सभी के बारे में डिटेल्स निकालनी शुरू कर दी और इंतजार में है वो कि कब वो सामने लाए। तो ये सारी आपको लगता है मैनिपुलेशन चल रहा है। और एक इम्पोर्टेंट सवाल भी अखिलेश जी बहुत सारे मीटिंग में आपके साथ थे, आप लोगों के साथ थे, हो सकता है बहुत सारी चीजें जिनके बाद राइट। देखिए ऐसा है, 5 तारीख को जब ये चिट्ठी आई थी, हम लोग इतना ज़्यादा, आप सोच सकते हैं 16 तारीख से फास्ट शुरू होने वाला था, उस टाइम हम कितना गहमा गहमी में थे। चिट्ठी आई थी, उसको पढ़ा था, उसके ऊपर जवाब देने का या उसके ऊपर गौर करने का भी टाइम नहीं था। अभी फास्ट जैसे ही ख़त्म हुआ तब ये चिट्ठी पे गौर करने का वक्त आया और अचानक ये कंट्रोवर्सी चालू हो गई। तो ऐसा नहीं है कि उसका इंतज़ार कर रहे थे, शायद अगर नहीं छपता तो और 4 दिन बाद दे देते, जवाब तो देना ही था, लेकिन और 4 दिन बाद दे देते, इतना ही होता। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप हमारा अगला पिछली 7 जिंदगी खोद के देख लीजिए, कोई हमें दिक्कत नहीं है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हैं तो हमें भी ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखना चाहिए। वी हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। नो, बिटवीन 2006 एंड 2007 आई एम ट्राइंग टू, बिकॉज वो मेरी पुरानी कॉरेस्पॉन्डेंस भी इजीली अवेलेबल नहीं है मेरे पास। आई थिंक देयर वर 3 or 4 लेटर्स दैट वर रिसीव्ड बाय मी इन दोज 2006 and 7। 2007 के बाद कुछ नहीं आया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैंपेन है, जैसे हमने 4 साल पहले ड्राइव अगेंस्ट ब्राइब एक कैंपेन किया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैंपेन है। पीसीआरएफ उसका सेक्रेटेरिएट का काम करता है। तो आप दोनों वेबसाइट्स पे आप जाएंगे तो सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी, जितना चंदा आया। अब अन्ना जी ने ये कहा है, नॉर्मली ऑडिट्स एंड साल के एंड में होता है, 31 मार्च तक का हमारा ऑडिट पूरा हो चुका है, वो 1-2 दिन में आपको 31 मार्च तक के अकाउंट्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अन्ना जी ने कहा है कि 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक का भी जो हमारा खर्चा है उसका हम स्पेशल ऑडिट करवाएं, तो उसका भी हम स्पेशल ऑडिट करवाने जा रहे हैं। तो उसका अनऑडिटेड तो आपको वेबसाइट पे है अभी, लेकिन स्पेशल ऑडिट के बाद हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने का सारा खर्चा और रिसीट और एक्सपेंडिचर भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। सिक्किम नहीं, मिजोरम। जो भी मिजोरम में हुआ, मेरी बेटी को जो मेडिकल सीट मिली वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स थी। वो वहीं की स्टूडेंट थी, वहीं की सेंट्रल स्कूल में पढ़ी थी, वहीं जो सब्जेक्ट्स उसको बचाने को मिल सके वही मिले। वो साइंस स्टूडेंट नहीं थी, यहाँ से कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी छोड़ के मेरे साथ गई थी। और जो सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी, आधी छतों पे, उस आधे कमरों में छत भी नहीं थी, लेकिन मेरे साथ क्योंकि गई, उसको जो सब्जेक्ट लेने पड़े वही जो अवेलेबल थे वही लिए, उसने वहीं का इम्तिहान लिया, उसी की मेरिट लिस्ट में आई, उस मेरिट लिस्ट के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अनुसार उसको मिला। प्रॉब्लम सिर्फ ये हुई थी कि उन्होंने इसको जान के एक मीजो नॉन मीजो इश्यू बनाने की कोशिश की, और उन्होंने क्या किया कि जितने मीजो अफसर थे, मीजो लेकिन बाहर के अफसर, उन सबसे लिखवा लिया। मीजो अफसर मतलब मिजोरम में काम कर रहे थे लेकिन नॉन मीजोस थे, उनसे
जिनके बच्चे क्वालिफाई करके कोई डेंटल कॉलेज में, जैसे मेरी बेटी पढ़ी, इसी तरह के नॉन मीजो ऑफिसर जो यहाँ से दूसरे स्टेट से, उनसे लिखवा लिया दबाव डाल के कि वह अपनी सीट सरेंडर करते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति पर दबाव नहीं डाल सके, वो है मेरे पर। जब मुझे भी उन्होंने बुलाया कि तुम भी लिख दो कि तुम अपनी बेटी की सीट सरेंडर करते हो, तो मैंने उस दिन के एजुकेशन मिनिस्टर से बोला कि ये इम्तिहान मैंने नहीं लिया, पढ़ाई मैंने नहीं की, मेरिट लिस्ट में मैं नहीं आई, ये मेरी और बेटी में फर्क है। अगर मैंने लिया होता तो मैं अपने लिए निर्णय ले सकती थी, ये निर्णय मेरी बेटी का है और वो ऑलरेडी एडमिट हो चुकी है।